सर्चिंग के बारे में बात कर रहे थे हम। 2018 में मूवी आई थी, एक अमेरिकन थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था अनीश चांगटी ने। लेकिन ये जो मूवी है वो पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन्स पर बेस्ड है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, कंप्यूटर इंटरफेस, कैमरा एंगल्स, इसके थ्रू ही पूरी कहानी बताई जाती है और कोई ट्रेडिशनल कैमरा शॉट नहीं है पूरी फिल्म में। सो हम समझ सकते हैं कि प्योर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग है इसमें। स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक फादर है, एक बेसिकली डेस्परेट फादर है, क्योंकि उसकी बच्ची जो है वो गायब है, मिसिंग है, और वो उसे ढूंढ रहा है। अब वो कैसे ढूंढ रहा है कि वो अपनी बच्ची का डिजिटल फुटप्रिंट तलाश रहा है। वो उसका सिस्टम ओपन करता है, कंप्यूटर ओपन करता है, और उस कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारी क्लूज़ इकट्ठा करता है, और उसके सामने बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं जिन्हें ट्रेस करते हुए वो अपनी बेटी तक कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा, ये कहानी है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब मैंने मूवी देखी थी तो मुझे लगा था कि स्टोरी कहने का तरीका अगर अलग हो, क्योंकि एक बाप है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। ये कहानी कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आपने टेकन में देखा होगा कि किस तरह से एक बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए क्या कुछ करता है, लड़ता है गुंडों से, और माफिया का सामना करता है, और बहुत स्ट्रगल करते हुए अपनी बेटी तक पहुंच जाता है। तो सर्चिंग भी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बाप अपनी बेटी को तलाश रहा है, लेकिन सब कुछ होता है डिजिटल स्क्रीन्स पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपने सर्चिंग देखी है तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी डिजिटल स्टोरी टेलिंग से थ्रिल जो है बेसिकली उसको और एंगेजिंग बनाया जा सकता है? और अगर आपने फिल्म देखी है तो भी अपना कमेंट्स दीजिए, और अगर नहीं देखी है तो भी आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से तो ये एक तरह का नया स्टैंडर्ड सेट करती है ये फिल्म कि और भी किस किस तरह से कहानी बयान की जा सकती है। और अब क्योंकि ज़माना बदल रहा है, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि हम इतना टाइम तो डिजिटल स्क्रीन्स पर ही खर्च करते हैं, फ़ोन पर खर्च करते हैं, अपनी टैब्स पर या कंप्यूटर पर बहुत ज़िंदगी का हिस्सा गुजार रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स ऐसी कहानी सामने आनी चाहिए थी जो सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के थ्रू ही बयान हो। तो और भी क्या कुछ क्रिएटिव तरीके से कहानी बयान की जा सकती है? अगर आपके पास कोई आइडिया है, डिस्कस करना चाहते हैं, तो चैट में ज़रूर बताएं।